मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज हमारे साथ फिर जुड़े हुए हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। और डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब के बारे में आजकल भारत के अधिकांश लोग जानने लगे हैं, बुद्धिजीवी लोग। और ये स्वीडन स्टॉकहोम में प्रोफेसर हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, नामवर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब को मैं आग्रह किया कि आज चर्चा करने के लिए आइए आप। पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और परिणाम लगभग 80% आ चुके हैं अभी तक डॉक्टर साहब। तो चर्चा शुरू करने के पहले मैं डॉक्टर साहब को पूछना चाहूंगा, उनके जिन्ना पे आधारित पुस्तक है जिन्ना, हिज सक्सेसेस, फेलोअर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, 2020 में पब्लिश हुआ था। और उसके हिंदी तर्जुमा 16 फरवरी को अभी दिल्ली में प्रगति मैदान में लॉन्च होने वाली है। और उसकी हिंदी तर्जुमा है जिन्ना, उनकी सफलताएं, विफलताएं और इतिहास में भूमिका। जिन्ना, उनकी सफलताएं, विफलताएं और इतिहास में उनकी भूमिका। तो डॉक्टर साहब, जो सुबह आप दिखा रहे थे उसको दिखा दीजिए ना थोड़े से, अगर हो तो। जी, ये जो हिंदी एडिशन वाली है। ये जो जी ये, जी जी ये पूरा आ गया। जी जी, पूरा आ गया है। जी, सेतु प्रकाशन सेतु पब्लिशर है, प्रकाशन ने सेतु पब्लिश किया, प्रकाशन दिल्ली। हिंदी में आ गया। जी जी जी, पूरा दिख गया पूरा। जी, हम्म। और अगर कोई आना चाहे मतलब, तो ये भी आप प्रोग्राम भी देख लें। जी जी जी, उसको थोड़ा से इस साइड में कीजिए। हाँ, अभी पूरा आ गया, पूरा आ गया, पूरा पूरा। जी, तो 4 बजे डॉक्टर साहब। 16 तारीख को मैं वहाँ पे होऊंगा, साइन भी कर लूंगा और दोस्तों से मिलने का मौका भी है। जी तो जी 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 जो लोग दिल्ली में हों या तो मिलना चाहें, किताब लेना चाहें, तो उस दिन आ जाएं वहाँ पे। जी, जी 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 जी। तो इसको जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को भी भेजा जाएगा, जो पब्लिशर है उसके ये द्वारा। विष्णु प्रकाशन ही करेंगे, ये उनके पास है सारी जी पब्लिशिंग, जी जी। डिस्ट्रीब्यूशन वो करेंगे। वो अमेज़न पे आ जाती है किताब, अमेज़न इंडिया पे, फिर वो तो सब मैं जिलों पे। उसी में, आपके पुस्तक को उसी में मंगाया था मैं, 2-3 पुस्तक। जी, जी, वही तरीका हम्म। है। जी, तो डॉक्टर साहब, आज पाकिस्तान में जो कल चुनाव हुआ जी। और उसके परिणाम लगभग 80% आ चुके हैं ऑफिशियली। अभी मैं जस्ट 15 मिनट पहले देखा हूं। तो अच्छा, क्या ऑफिशियल, जी सर, जी, क्या रिज़ल्ट है? क्या नज़र आ रहा है? इसमें सर टोटल पॉपुलर जो इलेक्टेड सीट हैं, टू जी, 66 हैं, 266। उसमें जी, से लगभग 80% का काउंटिंग हो चुकी है और ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया है। उसमें तहरीके इंसाफ, इमरान खान के समर्थक जो निर्दलीय हैं, क्योंकि उनके जो सिंबल और पॉलिटिकल पार्टी दोनों को बैन कर दिया गया है अभी। जी। तो इंडिपेंडेंट जो उनके समर्थक हैं, वो 93 सीट जीत चुके हैं। अच्छा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ की जो पार्टी है, वो लगभग 64 ऑफिशियली जीत चुकी है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 50 सीट जीती है। तो अच्छा, उसमें आपके पाकिस्तान के मीडिया में देख रहा था, उनका कहना है कि ये इमरान खान की जो पार्टी है लगभग 266 में, 266 में 100 सीट लगभग जीतेगी। और जो नवाज शरीफ जी का जो मुस्लिम लीग एन जो है, नून, वो जी, लगभग 90 के आसपास सीट जीतेगी। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 50 जीत चुकी है और 4-5 सीट जीत जाएगी, ऐसा कहना है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपके जो असीम मुनीर जी हैं, जनरल, इस चुनाव के माध्यम से तो उन्होंने सेटिंग कर लिया, अपना रास्ता बना लिया।
ना नवाज शरीफ जी का बहुमत आया, ना पीपुल्स पार्टी की बहुमत आई, और सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, निर्दलीय है वो हालांकि ऑफिशियली, इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पार्टी। तो क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब? सबसे पहले कि मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन करके, जो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं और वो जी कोई सर। इमरान खान के सपोर्टर नहीं है, वो भी जी कह जी रहे जी। थे कि कम से कम ये इमरान खान को 150 से ज़्यादा सीटें डेफ़िनेटली मिलनी चाहिए थी, और जी जी जी। बड़ी हाई लेवल पे धांधली हुई है। तो हम्म। अ, यानी बकौल उनके, ये लाहौर के अंदर भी जो मेजर चीज़ें नवाज़ शरीफ को जिताया गया, उनकी बेटी को जिताया गया अकॉर्डिंग टू पीपल, जो कि कोई इमरान खान के सपोर्टर नहीं है, लेकिन पुराने मेरे दोस्त हैं, वहाँ पे भी बहुत बड़ी धांधली हुई है। जी। और और तो इसलिए अब जैसे आपने बताया, बिल्कुल ऐसे इनका ख़्याल था 71 में आर्मी वालों का, कि उधर अवामी लीग को बहुत सीटें मिलेंगी, इधर पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, तो बीच में हम होंगे, किसी एक पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलेंगी कि वो अकेली हुकूमत बना ले। लेकिन उस जी दफ़ा तो ऐसे नहीं हुआ, अवामी लीग को मेजॉरिटी मिल गई और पाकिस्तान टूट गया। अब जी। जैसा वो रिज़ल्ट चाहते हैं, उसमें जनरल आसिम मुनीर या एस्टेब्लिशमेंट वाक़ई बीच में है, जो चाहें वो उसका कर लें। लेकिन हम्म। क्या इतनी बड़ी अगर धांधली वाक़ई हुई है, मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं, क्या इमरान खान और वो लोग जो उसके साथ हैं, ऐसी हुकूमत को मान लेंगे? एस्टेब्लिशमेंट चाहे भी तो क्या हो सकता है? वैसे तो 9 मई में जो इन्होंने एक्शन किया था, उस पे बहुत सख्त सज़ाएँ दी गई हैं, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अक्सर मैंने देखा है, वो अपनी बात मनवा लेती है, चाहे जैसे भी हो। हम्म। हम्म। लेकिन पंजाब में उन्हें पहले कभी इस तरह उन पे अ, लोग खिलाफ नहीं थे जितने के अब हैं और ओपनली हैं। तो हम्म। शायद एक हुकूमत बन भी जाए, मेरा ख़्याल था पहले कि ये सारे ला रहे हैं अपना बिलावल भुट्टो को। जी जी। लेकिन फिर बाद में आखिर में ये समझौता नवाज़ शरीफ से भी हो गया, तो वो भी आ गए। तो अब मेरा यही ख़्याल था कि ये चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ हों और फॉरेन हम्म। मिनिस्टर बिलावल भुट्टो। बिल भुट्टो ने अलबत्ता इलेक्शन से पहले कई दफ़ा ये जो है नवाज़ शरीफ पे और इसकी पार्टी पे बड़ी क्रिटिसिज़्म भी की और कहा कि मेरे साथ आके डिबेट करो, और नवाज़ शरीफ ने नहीं किया, तो मैं कभी उनका फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनूँगा, ठीक है? हम्म। लेकिन बातें करने की एक हैं, आखिर में क्या रिज़ल्ट होता है, क्या एस्टेब्लिशमेंट अपनी बात बनवा लेती है, या हम्म। एक हुकूमत बन जाएगी, लेकिन उसके बाद भी ये जो एक है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बहरान जिसे कहते हैं, वो कायम रहेगा। ये देखने की बात है, हम्म। हम्म। ठीक है? क्योंकि मेरे दोस्त जी। कहते हैं कि 150 सीट्स तो रात के 12 बजे तक नज़र आ रही थी कि ये पीटीआई जीत रही है, फिर सबको निकाल के कई घंटे वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं था, सारा कुछ। तो फिर डिप्टी कमिश्नर और ये सारी ब्यूरोक्रेसी को मिलाया गया और जीते हुए लोगों को हरा के अपने पसंद के लोगों को जिताया गया। यानी बहुत बड़ी हम्म। स्केल पे ये हुई है धांधली, धांधली। तो अब हम्म। क्या बनेगा इस इलेक्शन का? मैंने तो इलेक्शन से पहले लिखा था कि पाकिस्तान के इलेक्शन वो इस तरह के ही होते हैं। उनकी कोई हम्म। वक़्त नहीं होती, और इस किस्म की बातें पहले भी होती रही हैं, अब देखें क्या होता है। हम्म। डॉक्टर साहब, जो नवाज शरीफ साहब के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लाहौर, जी, उसमें मैं मीडिया में देखा हूँ, पाकिस्तानी मीडिया नहीं, सोशल मीडिया और इंडियन मीडिया में टोटल वोटर्स हैं वहां पे 2,93,000, 2,93,000, और सिर्फ़ एक वोट पड़ा है सि 2,94,000।
वो ज़्यादा वोट पड़ गया। ये किसके, जी। नवाज़ शरीफ के उसके अंदर? जी, जी, जी। क्योंकि लाहौर में वैसे तो कई सीटें हैं ना, ये एक सीट की बात आप कर रहे हैं। हाँ, ला उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, नवाज़ उनकी शरीफ साहब। कंस्टिट्यूएंसी की, हाँ। तो टोटल कितने हैं वैसे? अ, क्या पूछे सर? मैं नहीं समझ पाया। टोटल वैसे कितने हैं, और ये कितना बता रहे हैं कि हुए हैं वोट? मतलब टोटल वोटर हैं वहाँ 2,93,000 और 93,000, वोट पड़ा है वहाँ पे 2,94,000। यानी 1,000 ज़्यादा जितने हैं वोट, उनसे भी 101% वोट पड़ गया है। हाँ, 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 हाँ। अगर ये है तो साफ है कि ये बहुत बड़ी धांधली हुई है। बिल्कुल जी, सही है। जी, जी। तो मैं तो ये लाहौर के मेरे दोस्त, उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा है कि हम कोई हाँ, इमरान खान के सपोर्टर नहीं है, इसकी बई कई हरकतें हम पसंद नहीं करते, लेकिन ये इस इलेक्शन में हराया गया उनको। वो जी, वरना जी, जीत जी। रहे थे, 150 से ज़्यादा जीत रहे थे। हुँ, कितने हुँ, हुँ। ज़्यादा ये पता नहीं। तो उनको हुँ, बैठ हुँ। के फिर पूरी एस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ से, जो होते हैं ना, एक पेपर होता है, हुँ। ए, उसे 45, वो क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट 45 होता है, जो वो देते हैं कैंडिडेट्स को भी, इलेक्शन ये कमीशन। रिजल्ट है। और एक होता है फिर यही एक 47, नंबर 47, जो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिक्लेयर करता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस सारे सिलसिले में 2-3 घंटे उन्होंने ये रोक दिया और लोगों को निकाल दिया, और फिर जो वो चाहते थे, इस किस्म का रिजल्ट वो लेके आए हैं। ये हुँ, हुँ। आम मुझे मेरे दोस्तों ने कहा है, जो कि कोई हुँ, पीटीआई के सपोर्टर नहीं है। हुँ, लेकिन हुँ। सच बोलने वाले लोग भी हैं, तो अब क्या किया जाए? अगर ये वाक़ई हुआ है, हुँ। तो ये तो फिर बहुत एक रिग्ड इलेक्शन की भी एक हद हो गई है, इफ दिस इज़ हुँ, ट्रू। हुँ, हुँ। हुँ। लेकिन लेकिन अब लगता है कि वो यही चाहते हैं कि एक कोएलिशन गवर्नमेंट वो बनाएँ अपनी मर्ज़ी की, नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर हों, अपना उसको बिलावल को वो चीफ मिनिस्टर, वो क्या कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर बनाएँगे, कैसे वो, और न ये होगा ये समझौता, देखने की बात है। लेकिन क्या उसके बाद भी नॉर्मल हालात पाकिस्तान में आ जाएँगे? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नहीं मई आएँगे। मई जून तक जो है वो तो चलेगी इस किस्म की हुकूमत, क्योंकि इन्होंने बजट कोई पास करवाना होता है। हुँ, लेकिन हुँ। उसके बाद फिर ये शोर मच जाएगा। तो ये मैं हुँ, सुन रहा हुँ। हूँ अभी लेटेस्ट। जी। हुँ, हुँ। तो इसमें तो डॉक्टर साहब क्लियर है कि आज 21st सेंचुरी में ये असीम मुनीर जी हैं, वो अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। ये सब डेमोक्रेसी नहीं चल पाया ऐसे बहाना बना के, जी, ये जी। डिक्टेटर बन जाएँगे लगता है मेरे को। पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप ही पीछे से चलती रही है, आगे बिल्कुल, बिल्कुल। आगे जो मर्ज़ी होता रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, हुँ, और हुँ। लगता है कि ये अभी भी ऐसे ही चलेगी। हुँ, हुँ, हुँ। वैसे इमरान खान को वोट लोग इसलिए भी दे रहे हैं कि उसने इस एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया है। ये सबसे बड़ा उसका है, कि हाँ, हाँ, चैलेंज हाँ। किया है। हुँ। लेकिन उसको लाए भी ये लोग थे। उसे हुँ, मैं हुँ, हुँ। कहता हूँ इन्फेंट टेरेबल ऑफ हुँ, पॉलिटिकल हुँ, हुँ। साइंस, यानी हुँ, कि हुँ। उन्हीं को लाने वाले अब पछता रहे हैं कि हमने क्यों इसको ये मौका दिया। हुँ, हुँ, हुँ। बट एट द एंड ऑफ द डे कौन-सी हुकूमत अब बनती है, क्या ये रिज़ल्ट लोग बैठ के फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, ये अब देखने की बात है। मतलब हैं, कि हैं। कोई कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, ये जो पहले होता था, उसी में एक बहुत, ये क्या कहते हैं, अ, उस प्रोसेस का एक और, वो क्या कहते हैं, बुरी निशानी नज़र आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, और डॉक्टर साहब इसमें सिंध में जी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिल गई है, टू जी, थर्ड। जी, और जी। पंजाब में किसी को नहीं मिला है। सबसे या बड़ी पार्टी ये इमरान खान के समर्थक होंगे। तो बस फिर देख लें आप, तो हुँ, अब पंजाब में हुकूमत भी कैसे बनेगी? बनवाएँगे तो वो यही नवाज़ शरीफ की पार्टी की, लेकिन पीपल्स पार्टी, ये
पीटीआई वाले जो हैं ये एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन होंगे। हुँ, तो हुँ, हुँ। खैबर पख्तूनख्वा में तो वो जीत गए हैं अलबत्ता, हुँ, हुँ, पीटीआई वाले। हुँ, बिल्कुल, वो मौलवी वो फज़लुल्लाह जो हैं वो भी हार गए हैं। हुँ, जमात-ए-इस्लामी के हेड जो हैं सिराजुल हक हुँ, वो भी हुँ, हार हुँ, गए हैं। और हुँ। एक मज़े की बात है या एक नोट करने वाली बात है कि हाफ़िज़ सईद का बेटा जो लड़ रहा था इलेक्शन वो भी हार गया। 2000 वोट मिला है मात्र। एक और फिर वो जो है लब्बैक तहरीक जो कि बहुत जिसने वो क्या कहते हैं ये असैसिनेशंस भी किए हैं। हाँ, हाँ। उनका भी जो पिछले इलेक्शन में तो बहुत हरा दिया था, अब सुना है 1 या 2 सीटें या ये मिली हैं। तो जो हुँ, बहुत एक्सट्रीम पार्टीज़ हैं ना, उनकी लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया है। हुँ, जिनको वो हुँ, हुँ, पसंद करते थे, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी मेजॉरिटीज़ को वो ख़त्म कर दिया और अपनी पसंद की रिज़ल्ट ये आया है। हुँ, ये हुँ। कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना एम्नेस्टी इंटरनेशनल नहीं मानती, यूएसए ने भी क्रिटिसाइज़ बहुत किया है, मैंने बार-बार पढ़ा है उनका ये तनकीद। हुँ, अमेरिकन्स जो है ना, वो वॉच कर रहे थे। हुँ, पता हुँ। नहीं इंडिया में लोग क्या कह रहे हैं, ये तो बताएँ? मैंने अभी तक इंडियन नहीं, इंडिया में लोग बोल रहे हैं कि इमरान खान इतना पॉपुलर है अभी पाकिस्तान में, चाहे किस भी कारण से हो, आज किसी भी तो कारण से हो। उ जी, उसको उसके सिंबल को अगर फ्री नहीं किया जाता और उसके पार्टी को बैन नहीं किया जाता, परमिट करते तो 2 तिहाई बहुमत से जीतता, ये लोगों का कहना है। हाँ, यही लोग कह रहे हैं। वो जो हुँ, हमारे चीफ जस्टिस हैं, जिन्हें बहुत काज़ी ईसा माना जाता है, ये फैज़ ईसा, हुँ, उन्होंने ये ओवर रूल कर दिया कि हुँ, 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 वो साइन मिले। तो ये लोग कई चीज़ें देख रहे हैं कि क्या-क्या हमारी जुडिशरी भी इसके अंदर इन्वॉल्व्ड है, ये जो कुछ हो रहा है। हुँ, लेकिन कुछ लोग तो अब हाई कोर्ट में जा रहे हैं अपील करके, ये हुँ, रिज़ल्ट के खिलाफ। हुँ, 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 सलमान राजा जो एक लीडिंग लॉयर हैं, सुना है उनकी अपील दर्ज भी हो गई है लाहौर हाई कोर्ट में। तो हुँ, मैंने उनको खुद उनका वीडियो देखा है, बल्कि जब मेरी वो थी ना जिन्ना वाली किताब पे लाहौर में डिस्कशन, हुँ, हुँ, हुँ। तो जो 2 बंदे मेरे जो पैनल में मेरे साथ जिन्होंने आर्ग्यू किया, उनमें से सलमान राजा भी थे एक। मैं देखा हूँ आपके वो वीडियो। जी, जी। सो हाँ। सो वो कह रहे हैं कि मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। सो ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। तो अब हुँ, देखें हुँ, क्या होता है। ख़ैर हमारी एक ज़माने में नवाज़ शरीफ के साथ भी तो यही हुआ था ना हुँ, हुँ। कि डॉक उ हाँ डॉक्टर जी, साहब पिछले चुनाव में माइनस नवाज़ शरीफ था, अभी जी, माइनस इमरान खान किए हैं। वही बात है ना। हुँ। बस यही है पाकिस्तान में। तो इस इलेक्शन की क्या अथॉरिटी है, क्या लेजिटिमेसी, मैंने कहा था आपको 3 चीज़ें। एक हाँ, होता हाँ। है एक होता है प्रोसीजर, वो भी क्वेश्चनेबल हो गया ना कि प्रोसीजर भी तो इन्होंने गलत किया है। हुँ, तो हुँ, फिर अगर प्रोसीजर गलत था तो उसकी लीगैलिटी, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, क्या अवाम उसको मान लेते हैं कि ये सच्चा एक इलेक्शन है, या उनके दिल में वो उसको रिजेक्ट करते हैं। तो मुझे हुँ, लगता है उसकी लेजिटिमेसी जो है ना, हुँ, लोगों के दिल में, इंडिया में भी इसको माना गया है। हाँ जी, आप बता रहे हैं। हुँ, तो वो यही है। सो क्या किया जाए? हुँ, हुँ। पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ के आ कुछ लोग जी। आसिम मुनीर की पोज़ीशन जो है, ठीक है, पावर उसके पास है, ये है, वो है, लेकिन लोगों के अंदर ख़ासी रिज़ेंटमेंट है। जी। जी, जी। डॉक्टर साहब यहाँ के लोगों का मानना है कि ये जो अभी इलेक्शन हुआ है, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए घातक है। कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये तो अभी से शुरू हो जाएगा, अब इसका मूवमेंट होगा इमरान बिल्कुल। खान का। और ये जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, चाहे नवाज शरीफ बने, चाहे बिलावल भुट्टो बने, तो ये 4 साल से अधिक नहीं रह पाएंगे, फिर इनको निकालेंगे लास्ट में। अब क्या किया जाए? हम्म। लगता तो ऐसे ही है। हाँ, हाँ। और कुछ लोगों का ये मानना है, जैसे व्यवसायी तबका है, हुँ, कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो भारत पाकिस्तान संबंध अच्छा होंगे,
लेकिन हकीकत है डॉक्टर साहब, दोनों जो इवेंट हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा में गए, नवाज शरीफ शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। जब मोदी जी उनके पोती के शादी में गए तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं हुआ, लिहाज़ा यही मैं कह रहा हूँ ना कि जी। पहले तो नवाज़ शरीफ पिक्चर में नहीं था, तो मैंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट का ब्लू आइड बॉय जो है ना, वो है बिलावल। बाद में हम्म। उसको अब ले भी आए। फिर जब उसको हम्म। ले आए, लेकिन साथ-साथ बयान वो काकड़ साहब देते रहे कि कश्मीर में बारामूला मेरी फ्रंट लाइन है, ये वो। तो फिर मैंने कहा यार इधर नवाज़ शरीफ को ला रहे हैं, क्या दे आर सीरियस कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हों, या उसको अब सैबोटाज भी कर रहे हैं? हम्म। लेकिन वो सारी बातें जो हैं, इंडिया के साथ रिलेशंस आर नॉट द मेजर फैक्टर। हम्म। मेजर फैक्टर तो यही है ना कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का झगड़ा हो गया, ये मेन बात है। हम्म। बाकी डॉक्टर चीज़ें साहब, अंत में सेकेंडरी मैं हैं। यही कहूंगा, जी, आपके जीना वाली पुस्तक में जो है कि जीना ना तो प्रोग्रेसिव था, ना सेकुलर था, कुछ भी नहीं था, ना डेमोक्रेसी से, जमहूरियत से उनका ताल्लुक था। कोई नहीं, नॉट एट ऑल। तो वही आज तक वही इसीलिए मैं लेगेसी है। एक इसीलिए मैं एक दिन बोला था, जी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री सर के बल खड़ा था, जिसको आपने पैर के बल पे खड़ा किया है। इसी फैक्ट के आधार पे मैं बोला। बड़ी मेहरबानी। और फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि पाँव पे खड़े होने के बावजूद वो उन्हें उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम इसमें से अब आगे कैसे जाएँ। वो मेरे जी, बस जी, में जी। नहीं है, क्योंकि मेरा काम था खड़ा कर देना, चलना तो उनका काम है ना। जी, 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 बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी, जी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी डेवलप ही नहीं हो पाई। नहीं, डेवलप इसी ही को नहीं हो। आपने लिखा है जिन्ना वाली जी, पुस्तक जी, में। बिल्कुल, 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 ऐसे ही हुँ, है। जी। तो मित्रों, व्यूअर्स को मैं आग्रह कर दूं कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन करें। डॉक्टर साहब के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन करें, और डॉक्टर साहब के अभी जो पब्लिश होने वाली पुस्तक है, उसको जरूर पढ़ें। वो रिसर्च बेस है, और खासकर कॉम्पिटिटर लोग हैं, जिन्ना उनकी सफलताएं, विफलताएं और इतिहास में भूमिका, जी, इसको जरूर खरीदें और पढ़ें, देखें, समझें। तो इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर साहब, थैंक यू आपको। नमस्कार बड़ी सर। मेहरबानी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।